Hello students, welcome back to Board Prep. Today in this lecture we are going to continue with the last topic of life process chapter, that is excretion. इससे पहले हम न्यूट्रिशन पढ़ चुके हैं, रेस्पिरेशन पढ़ चुके हैं एंड वी हैव आल्सो डन द सर्कुलेशन पार्ट. ट्रांसपोर्टेशन वाला पार्ट भी कर चुके हैं. सो गो एंड रिवाइज दैट पार्ट एंड इम्पॉर्टेंटली आई एम रिपीटिंग इट अगेन कि आपको उसमें डायग्राम वो सबसे ज़्यादा आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है. अगर ढंग से डायग्राम नहीं बन पा रहा है हार्ट का, सर्कुलेशन वाला स्पेसिफिकली, तो स्कीमेटिक बना दो, बॉक्सेस बना दो. ऊपर एक लंग का बॉक्स बना दिया, नीचे हार्ट का एंड देन द बॉडी पार्ट. ठीक है, लेकिन आपको रिवाइज करना ही करना है. डायग्राम आता है, डबल सर्कुलेशन का क्वेश्चन बहुत ज्यादा कॉमन सा है कि वो उससे कुछ ना कुछ तो जरूर बनता है. ठीक है, अब ये वाला जो पार्ट, एक्सक्रीशन वाला पार्ट, यहाँ पे भी सेम अगेन थिंग, एक प्रोसेस वो पता होना चाहिए एंड द डायग्राम. ठीक है, तो डायग्राम यहाँ पे कौन सा रहेगा? ये वाला किडनी वाला डायग्राम अलॉन्ग विद लेबलिंग. और ये सबसे इजी डायग्राम है. एक नेफ्रॉन का और आएगा, न्यूरॉन से कंफ्यूज नहीं करना, वो हमने कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में पढ़ा था. नर्वस सिस्टम का एक जो स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट होता है वो होता है न्यूरॉन. यहाँ पे एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो बेसिक यूनिट है वो होता है नेफ्रॉन. तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, नेफ्रॉन कहाँ होता है? किडनी के अंदर होते हैं. ठीक है, वो उसका बेसिक यूनिट है. तो वो नेफ्रॉन का डायग्राम भी आपको याद होना चाहिए. बहुत सिंपलेस्ट डायग्राम हम प्रैक्टिस करेंगे, तो वो आपको लर्न करके जाना है. वो जो थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का दे रखा है एनसीईआरटी में, उसे रिवाइज करने की नीड नहीं है, बट हाँ लेबलिंग पता होना चाहिए. ठीक है, और अभी अच्छी बात यह है कि आपसे पूरा कुछ ऐसा यूरिन प्रोडक्शन का ना नहीं पूछा गया है उसमें कि पूरा प्रोसेस समझाओ, क्योंकि वो 10th के सिलेबस में है ही नहीं. आपको भी यहाँ पे क्या पढ़ना है? नेफ्रॉन क्या है, उसका जो डायग्राम है वो, एक्सक्रीटरी सिस्टम ये किडनी वाला डायग्राम ये वाला, एंड द बेसिक थिंग्स कि प्लांट में कैसे एक्सक्रीशन है, यहाँ पे कैसे है, क्या क्या इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स हैं वो. ठीक है, तो अभी एक रिवीजन सीरीज भी आएगी, उसमें वील फोकस मोर ऑन दिस इंपॉर्टेंट पार्ट्स ओनली. तो अभी हम ये वाला क्विकली रिवाइज कर लेते हैं. ये वाला टॉपिक भी आपका बहुत सिंपल छोटा सा ही रहने वाला है. सो वील जस्ट फिनिश ऑफ दिस टॉपिक टुडे, मतलब दिस चैप्टर, होल चैप्टर ही पूरा आज खत्म हो जाएगा. सो नेक्स्ट पार्ट इज एक्सक्रीशन. ये लास्ट पोर्शन है लाइफ प्रोसेस का, एक्सक्रीशन. अब स्टार्ट करो दोबारा से. पहले हमने क्या पढ़ा था? न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन के हमने डिफरेंट मोड्स पढ़ लिए कि एक हमारा क्या है? ऑटोट्रॉफिक है. ठीक है, एक क्या है? हेट्रोट्रॉफिक है. दोनों का मोड डिफरेंट है, बट उन्हें न्यूट्रिशन चाहिए बिकॉज उन्हें एनर्जी चाहिए. ठीक है, देन हम किस पे आए थे? रेस्पिरेशन पे. वहां पे हमने सीखा कि एनर्जी बन कैसे रही है, मतलब क्या क्या चीज है जिसे हम एनर्जी बोल रहे हैं, वहां से वी आर एबल टू डू आवर प्रोसेसेस. तो वो हमने पढ़ा था. एनर्जी किस फॉर्म में मिलती है? वो होती है एटीपी. एनर्जी करेंसी एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट. ये आपका क्या है? एनर्जी करेंसी है. ये आप यूटिलाइज कर रहे हो फॉर योर बेसिक फंक्शंस. ठीक है, देन इसके बाद हम किस पे आए थे? ट्रांसपोर्टेशन. अब ऑक्सीजन हम ले रहे हैं. ठीक है, देन वी ऑल्सो टेकिंग द न्यूट्रिएंट्स. अब ये जाएगा कैसे? सिस्टम अलग अलग है. रेस्पिरेशन में वी हैव डन द रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो वो लंग्स तक ही है बस. डाइजेशन में वी हैव डन द होल एलिमेंट्री कैनाल, वहां पे डाइजेशन इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर हो रहा है. तो बाकी बॉडी पार्ट्स में कैसे जाएगा? अब स्टमक में डाइजेशन हुआ, लेकिन बाकी में कैसे जाएगा? तो वो ट्रांसपोर्टेशन वाले में हमने पढ़ा था कि ब्लड के थ्रू जाता है. Everything like gases also and this nutrients also, ये small molecules में, their basic molecules में ये diffuse हो जाते हैं. They get into the blood and then blood transport होता है. ठीक है, तो blood में भी we have done two types of circulation. double circulation में याद करो, एक तो ऊपर जो lungs and heart के बीच में है, that is the pulmonary circulation, और जो सबसे नीचे रहता है वो होता है आपका systemic. ठीक है, तो ये transportation था, ये वाला हम कर चुके थे, एंड यहाँ पे आपको ये वाला बताया था. ठीक है, तो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. दोबारा आई एम टेलिंग यू अगेन कि ये चीज इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे ये डायग्राम पढ़ लो भले, सिंपल सा. ठीक है, चलो अब इसके बाद, ठीक है, ब्लड ने सर्कुलेट कर दिया, लेकिन अब ब्लड इम्प्योर चीजें भी तो लेके जा रहा है ना. जैसे गैसेस था, अब कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में चला गया, तो वो क्या पढ़ा था हमने कि वो वेन्स के थ्रू लंग्स पे दोबारा जाएगा एंड वहां से फिर हम ब्रीद आउट कर देंगे. कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड आउट. ठीक है, डाइजेशन जब हम पढ़ रहे थे, तो जो हम सॉलिड फूड हम खा रहे हैं, सॉलिड फूड का जो वेस्ट निकलता है, नाइट्रोजनस वेस्ट जो निकलता है, वो किसके फॉर्म में निकलता है? थ्रू एनस इन द फॉर्म ऑफ फीसेस. ठीक है, तो हमने डाइजेशन में पढ़ लिया था. अब एक और हमारा एक्सक्रीटरी वी कैन से वेस्ट है, जिसे हम कहते हैं यूरिन. तो वो यूरिन क्या है? लिक्विड सब्सटेंस है. वो कहाँ फॉर्म होता है? वो किसके थ्रू फॉर्म होगा? किडनी के थ्रू. ठीक है, तो अब किडनी क्या कर रही है? यहाँ पे भी वी हैव द ब्लड वेसल्स, ये जो आपको दिख रहा है ना, दिस वेन्स एंड आयोटा. अगेन ट्रांसपोर्टेशन वाले में पढ़ के आए हैं कि आयोटा में क्या होता है? आयोटा क्या लेके आ रहा है? प्योरिफाइड ब्लड लेके आ रहा है, जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है. और ये क्या लेके जाएगा? इम्प्योर ब्लड. ठीक है, तो वो चीज यहाँ पे भी है.
अब यहाँ पे क्या होगा, ब्लड में जो भी आपका वेस्ट है, ब्लड में तो न्यूट्रिएंट्स चले गए ना, अब उसमें से कुछ वेस्ट भी है हमारे लिए, तो हमें एक्सक्रीट आउट करना है उसे। तो हम किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे अब जो किडनी है ये वाला आपका क्या करेगी, फिल्ट्रेशन करेगी। किसका फिल्ट्रेशन करेगी, ब्लड का। तो ब्लड से विल बी टेकिंग आउट द वेस्ट, जो हमारी बॉडी के लिए वेस्ट है वो फिल्टर आउट हो जाएगा, एंड अलॉन्ग विद द वाटर, एंड देन वो रिलीज आउट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। तो वो वाला टॉपिक हमें यहाँ पढ़ना है, ठीक है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन इन द प्लांट्स, कि प्लांट्स में एक्सक्रीशन कैसे होता है। तो विल स्टार्ट विद दिस थिंग, ठीक है। बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ दिस हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। अगेन एक्सक्रीशन में भी थोड़ा सा ना, बाय एम फोकसिंग ये कंटेंट जो लिखा है यहाँ पे, अगर स्क्रीनशॉट नहीं ले रहे तो लिख लो या तो, ठीक है, या फिर स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, इजी है, लेकिन लिख लेना, बाद में भूल मत जाना कि अभी तो लेक्चर देख रहे हैं स्क्रीनशॉट ले लिया, बाद में ये डेफिनेशन भूल जाओगे। डेफिनेशन में कुछ टेक्निकल टर्म्स यूज होती हैं, वो आपको लिखनी ही लिखनी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे है बायोलॉजिकल प्रोसेस, या फिर नाइट्रोजनस वेस्ट आप कर रहे हो, या यूरिन के फॉर्मेट में, मतलब तो ये जो वर्ड्स है ना ये आपको लिखने ही लिखने हैं। इन्हें वर्ड्स को बिना लिखे ट्राई करते हो कि नहीं एक्सप्लेन हो जाएगा, 1 मार्कर का डेफिनेशन है, 1 मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन उसमें वो टर्म्स ही नहीं है जो हम सर्च कर रहे हैं, ठीक है, तो वो नहीं मिलता है, फिर उसमें से मार्क्स नहीं मिलेंगे, हाफ अ मार्क आएगा, फिर सोचो कहाँ कट गए मार्क्स। सिमिलरली हैपेंस विद डायग्राम ऑल्सो, डायग्राम बनाना है विद लेबलिंग बनाना है, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स इंक्लूड्स नाउ अ पेयर ऑफ किडनीज, किडनी 2 किडनीज रहेंगी, पेयर ऑफ यूरेटर्स रहेंगे जो से कनेक्ट कर रहे हैं, यूरिनरी ब्लैडर, एंड देन वी हैव यूरेथ्रा। ये यूरेटर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो किडनी से यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं, एंड यहाँ पे क्या है, ब्लैडर। ब्लैडर में क्या होगा, यूरिन कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब किडनी तो हमेशा काम कर रही है, वो फिल्ट्रेशन प्रोसेस अपना रेगुलरली कर लिया, अभी भी कर रही है, ठीक है, बट वी यूरिनेट इन अ स्मॉल इंटरवल्स ऑफ टाइम, एक इंटरवल पे करते हो ना, तो वो चीज क्या है, उसके लिए व्हाट वी हैव ब्लैडर, ठीक है, और ब्लैडर में दैट इज कंट्रोल्ड बाय द मसल, तो वहां पे वी कंट्रोल दैट अर्ज ऑफ यूरिनेशन, कि वहां पे जब तक ब्लैडर हाफ फुल है तब तक वो एक मसल पे ना सिग्नल नहीं जाता है कि आपको यूरिनेट करना है, सो दैट इज द थिंग। तो ब्लैडर में कलेक्ट होता रहता है, देन इट इज पास्ड आउट, ओके। तो अब यहाँ पे कैसे वर्क होता है वो हमें यूरिन फॉर्मेशन में पढ़ना है। किडनीज आर लोकेटेड इन द एब्डोमेन, सो दिस इज गिवन कि आपको पता होना चाहिए कहाँ पे, एब्डोमेन पे बैक साइड पे होता है, ऑन द ईदर साइड ऑफ द बैकबोन। यूरिन प्रोड्यूस इन द किडनीज पासिस थ्रू द यूरेटर्स, इसके थ्रू जाएगा, एंड गेट्स कलेक्टेड in the bladder where it is stored until it is released through the urethra, ठीक। then अब यूरिन प्रोड्यूस कैसे होता है, the purpose of making urine is to filter out the waste products from the blood, मेजर यहाँ पे होता है यूरिया, वो रिलीज आउट करना होता है, ठीक है। तो जस्ट एज CO2, ये वाला मैंने बता दिया, CO2 हम कैसे रिलीज आउट करते हैं, अपने ब्रीदिंग प्रोसेस के थ्रू, इनहेलिंग एक्सहेलिंग में। इनहेलिंग वी आर इनहेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड, एंड जब एक्सहेलिंग we are inhaling oxygen and exhaling carbon dioxide, तो वही चीज है, वहां पे एक गैसियस वेस्ट एक्सक्रीट आउट हो चुका है, यहाँ पे किस तरह का वेस्ट है, लिक्विड वेस्ट, इट इज गेटिंग एक्सक्रीटेड आउट, ठीक है। सो यूरिया और यूरिक एसिड दैट हैज टू बी रिमूव्ड आउट। अब वो कैसे रिमूव होगा, थ्रू दिस होल प्रोसेस। फिल्ट्रेशन का जो यूनिट है दैट इज नेफ्रॉन, नेफ्रॉन का कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है जो आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, देयर आर न्यूमरस ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 किडनी, ठीक है। इसका इजीएस्ट वाला जो है ना वो ये डायग्राम है, ये वाला डायग्राम को पढ़ना है कि यहाँ पे आप छोटा सा ग्लोमेरुलस बना दो, बोमेंस कैप्सूल बना दिया, एफ्रंट एंड इफ्रंट आपको आर्टियोल दिखाना है यहाँ पे कि यहाँ से ब्लड एंटर करना है एंड वहां से ब्लड आउट जा रहा है, ठीक है। बाकी का यहाँ पे आपका फिल्ट्रेट जो है वो यहाँ से पूरा ट्रैवल करेगा, एंड दैट विल इट गेट कलेक्टेड इन द कलेक्टिंग डक्ट, ठीक। तो ये वाला प्रोसेस हमें पढ़ना है यहाँ पे। तो एक ओवरव्यू ले लेते हैं, ब्लड यहाँ पे आ रहा है, दैट इज द यू कैन से इम्प्योर ब्लड आ रहा है, प्योरीफाई करना है, वो यहाँ पे फिल्ट्रेशन होगा, उसका फिल्ट्रेशन होगा, उसमें जो भी वेस्ट है इट विल गेट एक्सट्रैक्टेड आउट, वो यहाँ पे आ जाएगा इस कैप्सूल के अंदर, ठीक है, और वो फिर नीचे जाएगा इन द पीसीटी। पीसीटी क्या है हमारा, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये बस उनके नाम है, एक ट्यूब्यूल ही पूरा घूम रहा है, वो जस्ट एक अरेंज इस तरीके से है कि जो नीचे जा रहा है ट्यूब्यूल उसका नाम एक रख दिया है, देन सबसे जो नीचे एक लूप बन रहा है उसका नाम रख दिया, देन जब ऊपर जा रहा है वही सेम ट्यूब्यूल उसका नाम दूसरा कर दिया है, ठीक है, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि कौन सा पार्ट क्या फंक्शन कर रहा है, ठीक है, वरना सेम ही ट्यूब्यूल है। अब इसमें आपका फिल्ट्रेट जाता रहेगा जिसमें क्या है बेसिकली वाटर भी होगा, ठीक है, एंड द वेस्ट,
जो भी वेस्ट हमने ब्लड से एक्सट्रैक्ट किया है किडनी ने, तो वो जाएगा यहाँ पे एंड इट विल फ्लो थ्रू लाइक दिस एंड कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू नीचे चला जाएगा, जस्ट लाइक दिस, जिसे हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट भी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ से एक बार देख लेते हैं ऐसे। ठीक है, फिल्ट्रेशन यूनिट नेफ्रॉन हुआ, जहां पे वेरी थिन वॉल ब्लड कैपिलरीज आर प्रेजेंट, बहुत क्लस्टर है, पूरे में होता है इनफैक्ट। ठीक है, ये जो नीचे ट्यूब्यूल जा रहा है ये वही ट्यूब्यूल है, बस हमने खोल के दिखा दिया आपको कि वो किस तरीके से है। ठीक है, ये पूरा पीसीटी जा रहा है, देन इट इज द हेनलीज लूप एंड देन इट इज द डीसीटी। ठीक, देन वी हैव द लास्ट वन डक्ट दैट इज कलेक्टिंग डक्ट। अब यहाँ पे पूरे में देखो आप कि ये क्या है, रेड एंड ब्लू का ब्लड कैपिलरीज आर देयर, इसमें से फिल्ट्रेशन होता रहेगा, एब्जॉर्प्शन रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है, दैट विल गो आउट ऑल अलोंग योर पाथ। ठीक, तो वन बाय वन विल अंडरस्टैंड कि क्या क्या चीजें हो रही है। एंड अगर पॉइंटर्स में लिख के आओगे, पैराग्राफ में मेंशन है, एक बहुत स्मॉल पैराग्राफ ही मेंशन है एनसीईआरटी में, बट अगर पैराग्राफ भी समझ में नहीं आ रहा है, जस्ट अंडरस्टैंड कि आपको वन बाय वन चीजें लिखनी है। सबसे पहले बोमेंस कैप्सूल का बता दो, ठीक है, उसके बाद बताओ कि वहां से फिल्ट्रेट जाएगा, एंड देन पॉइंटर्स में लिखो। बेसिकली आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस थिंग, पॉइंटर्स में लिखो, भूलोगे नहीं, और डायग्राम बना के आना। ठीक है, फिल्ट्रेट कैसे जा रहा है, वहां से क्या अब्जॉर्ब हो रहा है, क्या रीअब्जॉर्ब हो रहा है, ये सब आपको चीजें लिखनी है। ठीक है, और ज्यादा डिटेल में अभी है भी नहीं, तो जितना समझ में आ रहा है यहाँ से वही कंटेंट है पूरा बस एनसीईआरटी में। ठीक है, एक्स्ट्रा नहीं दिमाग लगाना कि क्या क्या यूरिन में आ रहा है, क्या वहां से रिलीज आउट हो रहा है। ठीक है, नाउ each capillary cluster in the kidney is associated with the cup shaped end of a tube that collects the filtered urine। तो हमें ना शेप वगैरह बेसिकली अभी फोकस किया, तो शेप तो जरूर लिख के आना है आपको कप शेप के लिए। तो ईच किडनी हैज अ लार्ज नंबर ऑफ दीज फिल्ट्रेशन यूनिट कॉल्ड नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन हम बेसिकली बोल ही चुके हैं कि ये पूरा नेफ्रॉन है, और जो ये कप शेप आपको दिख रहा है ना, ये क्या है, ये बोमेंस कैप्सूल है, इसके अंदर ग्लोमेरुलस प्रेजेंट है, एंड यहाँ पे ही आपका क्या आ रहा है, आर्टरी इज प्रेजेंट, एफरेंट एंड इफरेंट दोनों आ रही है वहां पे। ठीक है, some substances in the initial filtrate such as glucose, amino acids, salts and major amount of water are selectively reabsorbed as the urine flows along the tube। इसका मतलब क्या है, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे सबसे पहले फिल्ट्रेशन होगा, तो मेजर जो पार्ट है मेजरली वाटर, ठीक है, एंड देन यहाँ पे जो भी आपका होता है ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड्स हो गए, सॉल्ट्स हो गए, वो सब यहाँ पे अब्जॉर्ब होने स्टार्ट हो जाएंगे, एंड देन वो पूरा एक फिल्ट्रेट बन गया जिसमें ये होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ठीक है, अभी नेक्स्ट इसका दोबारा आएगा, उस पर चेक करना, वहां पे लिखा रहेगा कि क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, उसमें सेम यही चीज है, ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया, एंड द मेजर पार्ट इज वाटर। तो वो आपका फिल्ट्रेट बना है, वो फिल्ट्रेट ट्रैवल डाउन करेगा, और क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आपकी बहुत सारे कैपिलरीज प्रेजेंट है, तो ये मत सोचो कि ग्लूकोज तो एब्जॉर्ब हो गया, वो यूरिन में निकल रहा है, वो नहीं निकल रहा, वो रीअब्जॉर्ब होगा। ठीक है, वो रीअब्जॉर्ब होगा, कहाँ पे होगा, इन ट्यूब्यूल्स में, जो आपके यहाँ पे शो नहीं हो रखा, बिकॉज टू मेक इट इजी डायग्राम, यहाँ पे जो आपकी ब्लड कैपिलरीज है जो अटैच्ड है उस ट्यूब्यूल के साथ, हियर इन दिस डायग्राम, ये वाला, ये जो ब्लड कैपिलरीज शो हो रही है, यहाँ पे वो जो मेजर हमारे लिए जो सॉल्ट्स इंपॉर्टेंट है, जो अमीनो एसिड इंपॉर्टेंट है, जो ग्लूकोज इंपॉर्टेंट है, वो रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। यहाँ पे एक मेजर फिल्ट्रेट आता है, इनिशियल फिल्ट्रेट, तभी वो यूरिन नहीं है, वो बस इनिशियल फिल्ट्रेट है। ठीक है, अभी वहां पे बहुत सारा रीअब्जॉर्प्शन होगा व्हेन इट इज ट्रैवल डाउन होल दिस लूप। 3 उसके पार्ट्स आते हैं, पीसीटी, हेनलीज लूप एंड डीसीटी, तो पूरे में हो रहा है आपका। तो यहाँ पे देखो सिलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब्ड बाद में होगा एज यूरिन, लिखा ही यही है, सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब्ड। तो मैं इस पे इतना फोकस क्यों कर रही हूँ, क्योंकि आपको लिखना है ये वर्ड, सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब होगा बाद में, पूरा का पूरा नहीं हो जाएगा अब्जॉर्ब। ठीक है, उसमें से जो भी हम वेस्ट रिलीज आउट हो रहा है वो अब्जॉर्ब नहीं होगा, बस ग्लूकोज, अमीनो एसिड जो इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए वही अब्जॉर्ब होंगे नीचे आते वक्त। ऊपर तो सब चीज फिल्टर हो ही गई है सबसे पहले। ठीक है, देन अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्जॉर्ब डिपेंड्स ऑन हाउ मच एक्सेस वाटर इज देयर। अब यहां से वो पॉइंट आता है, इफ यू नॉट ड्रिंकिंग मच ऑफ द वाटर यू विल नॉट यूरिनेट मच। अगर बहुत ज्यादा पानी पियोगे देन यू विल यूरिनेट मच। ठीक है, और दूसरा एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि जब आप ये भी देखते हो, सेम ही कॉन्सेप्ट पे है, समर्स में एंड विंटर्स में। विंटर्स में यू विल यूरिनेट मच एंड इन समर्स में लेवल कम रहता है। वाई? अब ज्यादा पानी पी लो स्टिल यू नॉट गोइंग टू वॉशरूम। वाई? बिकॉज आपकी बॉडी उस टाइम पे क्या, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, आपकी बॉडी को वाटर होल्ड करने की नीड है, अदरवाइज क्या होगा, डिहाइड्रेशन।
तो डिहाइड्रेशन का मतलब ही क्या है कि पानी की कमी हो रही है हमारी बॉडी में, ठीक है, एंड यूरिन इज नॉट गेटिंग फॉर्म्ड। तो वहां पे यही है, बिकॉज वी नीड मोर ऑफ द वाटर, तो वो ना उतना एक्सेस अमाउंट में है ही नहीं गर्मियों में कि वो हम रिलीज आउट कर पाए। और अभी क्या है, हमारी बॉडी इज हाइड्रेटेड इनफ, हम इनफ है, एंड इफ यू आर ड्रिंकिंग मच एंड मच मोर वाटर सो इट विल बी रिलीज्ड आउट, बिकॉज उतना वाटर अभी इस टेम्परेचर में हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। तो ये वाला क्या लिखा है, इसलिए लिखा है इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच एक्सेस वाटर इज प्रेजेंट ऑन फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन और फॉर दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इन इट्स बॉडी। अगर वो ज्यादा पानी नहीं पी रहा है तो वो यूरिनेट नहीं करेगा, बिकॉज उतना एक्सेस वाटर ही नहीं है, वेस्ट बन रहा है। नाउ रिमेंबर दिस थिंग, वेस्ट तो बन रहा है लेकिन वो यूरिनेट नहीं करेगा, क्योंकि बॉडी में यूरिन के लिए जो मेजर अमाउंट है दैट इज वाटर। वेस्ट निकलेगा, लेकिन एक चीज और है, जब यू फेस सम काइंड ऑफ डिजीज ना, कि यूरिनेशन करते वक्त यू आर फीलिंग द इन्फ्लेमेशन, तो वो इन्फ्लेमेशन क्या होता है, डॉक्टर ऑलवेज सजेस्ट कि आप पानी कम पी रहे हो, यू नॉट ड्रिंकिंग इनफ ऑफ द वाटर। वाई? बिकॉज जो वेस्ट रिलीज होता है ना, यूरिक एसिड, वाई इट इज कॉल्ड एज यूरिक एसिड, वो एसिड फॉर्म में ही है, ताकि हम उसे व्हेन वी आर पासिंग आउट ऑफ आवर बॉडी, तो हमारे जो मसल्स हैं वो बर्न ना करें, इसीलिए वी हैव डाइल्यूटेड, लाइक आवर बॉडी हैज डाइल्यूटेड दैट यूरिक एसिड विद वाटर। तभी हम मेजर पार्ट उसमें क्या रखते हैं, वाटर रखते हैं, ठीक है। एंड हेंस अभी तो नहीं पढ़ रहे हो, लेकिन बाद में पढ़ोगे दैट एक्सक्रीशन ऑफ दिस यूरिया और यूरिक एसिड इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स इज डिफरेंट वे। हमारे में वी आर मेजर पार्ट हम क्या रखते हैं, वाटर रखते हैं, देन वी रिलीज आउट, ताकि वो डाइल्यूट होके बाहर वेस्ट रिलीज आउट हो जाए। बट द एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, अगर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म का देखोगे तो उनके लिए वाटर इज नॉट रिक्वायर्ड दैट मच, ठीक है, तो उनका मेजर कॉन्सेंट्रेटेडली ही निकलता है वो जो उनका यूरिक एसिड है, ठीक है। सिमिलरली हैपेंस विद द पिजन्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो, उनका डिफरेंट मोड है रिलीज आउट करने का, ठीक है। सो हियर एक्सेस अगर वाटर नहीं है तो आपकी बॉडी तो वेस्ट बना रही है, बट उस वेस्ट को पास आउट करने के लिए नॉट हैविंग इनफ वाटर, तो यू विल डेवलप मल्टीपल डिजीजेस, ठीक है। सो दैट्स व्हाई वी सजेस्ट कि ड्रिंक मोर एंड मोर वाटर, आवर बॉडी रिक्वायर्स वाटर टू सस्टेन इटसेल्फ आल्सो एंड टू रिलीज आउट द वेस्ट थिंग्स आल्सो। On how much the dissolved waste there is to be excreted, ठीक है। यूरिन फॉर्मिंग इन ईच किडनी इवेंचुअली एंटर्स अ लॉन्ग ट्यूब, द यूरेटर, वो यूरेटर जो दिखाया था जो कनेक्ट कर रहा है किडनी को नीचे किससे, आपके ब्लैडर पे, यूरिनरी ब्लैडर पे, एंड देन वो नीचे जाएगा यूरेथ्रा पे, विच कनेक्ट्स द किडनीज विद द यूरिनरी ब्लैडर, ब्लैडर कनेक्ट हो गया, एंड द यूरिन इज स्टोर्ड इन द यूरिनरी ब्लैडर अंटिल द प्रेशर इज अप्लाइड। अब प्रेशर कब होता है, जब वो ब्लैडर जो है हाफ फिल्ड हो जाता है, तभी इट स्टार्ट अप्लाइंग द प्रेशर एंड यू हैव द अर्ज टू यूरिनेट, ठीक है। हाफ पे ये मत सोचो कि पूरा ब्लैडर फुल हो गया इसलिए आप रिलीज आउट करने जा रहे हो, इट्स अ हाफ फिल्ड ओनली। द प्रेशर बाय द एक्सपेंशन ऑफ द ब्लैडर लीड्स टू द अर्ज टू पास इट आउट थ्रू द यूरेथ्रा, ठीक है। द ब्लैडर इज मस्कुलर सो इट्स अंडर नर्वस कंट्रोल एंड हेंस वी हैव डिस्कस्ड एल्सवेयर कहाँ पे हमने कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में ये चीज डिस्कस करी हुई है, दैट वी कैन कंट्रोल। ये वाली क्या आ गया, वॉलंटरी आ गया ये मसल, वी कैन कंट्रोल आवर अर्ज टू यूरिनेट, ठीक है। बट यही चीजें अभी कंट्रोल में नहीं होती व्हेन वी आर इन्फेंट्स, ठीक है, क्योंकि मसल कंट्रोल ने नहीं सीखा होता तब तक, दैट्स अ मेमोरी थिंग, ठीक है, मसल मेमोरी होता है। तो यही चीज आपको पढ़नी है, दैट वाज द थिंग। उसमें ज्यादा चीजें लिखी नहीं है, बट यू हैव टू रिमेंबर ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स एंड सम सॉल्ट्स अलोंग विद द वाटर इज अब्सॉर्ब्ड। जो इनिशियल फिल्ट्रेट बनता है, जो यहाँ बन रहा है, ये इनिशियल फिल्ट्रेट है जो भी नीचे आ रहा है, दिस वन, ठीक है। ब्लड ऊपर से चला ही गया है, यहाँ से फिल्ट्रेट बन रहा है, सॉल्यूट्स आ गए, ये सब आ गए, ठीक है, इसी में सब चीज है। अब ये वापस से कहाँ जाएगा, जब यहाँ पे आ गया, अब ये पीसीडी से ट्रैवल करेगा, नीचे जा रहा है, यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारी कैपिलरीज प्रेजेंट है, मतलब ब्लड अगेन यहाँ भी फ्लो कर रहा है। तो यहाँ से क्या होगा, जो ग्लूकोज है या जो मेरा अमीनो एसिड है या जो एक्स्ट्रा मतलब जो सॉल्ट्स हमें रिक्वायर्ड है, वो क्या होंगे, वापस रीएब्जॉर्ब होंगे, सेलेक्टिवली रीएब्जॉर्प्शन विल स्टार्ट। तो उसमें से हम यूरिक एसिड पास नहीं करेंगे, वो नहीं जाएगा वापस ब्लड में, ब्लड प्यूरिफाई हो चुका है। तो उसमें अब क्या जाएगा, यहाँ पे योर रिक्वायर्ड थिंग्स, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स एंड द सॉल्ट्स, तो वो जाएगा along with water will flow here। अब नीचे आ गए, अब ये आपका है हेनलीज लूप, इसमें भी आ गए, देन यू आर गोइंग अपवर्ड्स, यहाँ पर डीसीटी हो गया, ठीक है, एंड देन यू आर गोइंग टूवर्ड्स द कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। सो ये पूरा डायग्राम यही है जो यहाँ शो कर रखा है, ठीक है, नथिंग एल्स। वो बस इजी डायग्राम के फॉर्मेट में आप इस तरीके से इसे खोल के बना सकते हो, ठीक है।
दिस डायग्राम यू कैन ड्रॉ, जिसमें आपको ये चीजें मार्क करनी है, दिस विल बी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हेनलीज लूप वगैरह आपको मार्क करना है, कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। तो ये आपका डायग्राम हो गया एंड इसका लेबलिंग हो गया अलॉन्ग विद द यूरिन फॉर्मेशन, ठीक है। सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन तक कुछ ही टर्म्स है याद करने के लिए, 10th में इतना ज्यादा कुछ है भी नहीं कि आप इतना डरते हो उस चीज से, बहुत सिंपल बहुत बेसिक चीज दे रखी है कि हाँ यूरिन फॉर्मेशन है, इट विल पास आउट थ्रू द यूरेथ्रा, और उसका पूरा डायग्राम दे रखा है बस, ठीक है। अभी इतना डिटेल में है ही नहीं कि आपको पूरा बताना पड़े कि क्या क्या फिल्ट्रेट में आ रहा है, क्या इनिशियल फिल्ट्रेट में है, क्या लेटर ऑन फिल्ट्रेट में है, ये है ही नहीं अभी, तो उतना पढ़ना भी नहीं है, ठीक है। एक बस यहाँ पे दे रखा है, ऑल्दो यहाँ से केस स्टडी का क्वेश्चन नहीं बनता है, अभी जो न्यू पैटर्न है उसमें केस स्टडी के क्वेश्चन बनते हैं, आपके में वो केस स्टडी का क्वेश्चन हेरिडिटी से है, ठीक है। यहाँ से केस स्टडी का क्वेश्चन नहीं आता, बट स्टिल यू शुड नो कि अगर 1 मार्कर एमसीक्यू में अगर ये वाला क्वेश्चन आ जाता है डायलिसिस वाला, ठीक है, तो वो आर्टिफिशियल प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड है, व्हेन योर किडनी फेल्स टू डू द वर्क। किडनी क्या वर्क कर रही है, फिल्टर जो आपका ब्लड है उसे फिल्टर कर रही है, फिल्टर करने का मतलब क्या है, प्योरीफाई कर रही है, उसमें से वेस्ट को एक्सट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। तो अब वो काम कौन करे, क्योंकि आपकी किडनी नहीं कर पा रही तो आपका ब्लड क्या हो रहा है, प्योरीफाई नहीं हो रहा है, ठीक है। ये मत सोचो कि ब्लड में सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड जा था जो तो हमने एक्सेल आउट कर दिया, उसमें बहुत सारी अदर चीजें भी हैं, ठीक है, जो प्योरीफाई नहीं हो रहा है। तो वो प्योरीफाई करने के लिए नाउ व्हाट यू हैव टू डू, किडनी वर्क नहीं कर रही है, अगर एक किडनी वर्क नहीं करती है, इट्स अ सेकंड किडनी व्हिच डज द वर्क, ठीक है। तो एंड यू कैन सर्वाइव विद दैट किडनी ऑल्सो, बट अगर दोनों ही नहीं वर्क कर रही हैं, देन व्हाट हैपेंस, यू हैव टू गो एंड हैव आर्टिफिशियल फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड, ठीक है, आर्टिफिशियल प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड, एंड दैट इज डन थ्रू डायलिसिस, ठीक है, उसे हम बोलते हैं डायलिसिस, दैट इज आर्टिफिशियल फिल्ट्रेशन। ये एक तरह का इस तरीके से प्रोसेस होता है, एंड यू हैव द डायलिसिस सोल्यूशन जिसके थ्रू ये किया जाता है, ठीक है। तो इट्स आर्टिफिशियल वे, यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, एंड इज अ पेशेंट, तो यहाँ से पूरा जो काम आपकी किडनी करती है बेसिकली वो काम अब ये मशीन कर रही है यहाँ पे, ठीक है। और इनका क्योंकि देखो हमारे ब्लड में भी मैंने बताया रीअब्जॉर्प्शन अब्जॉर्प्शन, तो मूवमेंट इन एंड आउट ऑफ द मेम्ब्रेन हो रहा है, तो किसके थ्रू होता है, प्रेशर के थ्रू हो रहा होगा, इट हैज अ ऑस्मोटिक प्रेशर। तो सिमिलर जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर होता है बॉडी में, वही सेम इस मशीन में भी वी हैव टू मेजर, जो डॉक्टर्स हैं वो सेट करके रखते हैं इसमें प्रेशर, उसी सेम ऑस्मोटिक प्रेशर है तभी वो फिल्ट्रेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तभी किसी का डायलिसिस फेल होता है बिकॉज देयर बॉडी इज नॉट सपोर्टिंग इट, तो ऐसी चीजें हो जाती हैं उसमें, दैट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग, इसलिए अपनी किडनी को बहुत ज्यादा पानी देते रहो ताकि वो ठीक काम करती रहे, ठीक है। दिस इज द वन, तो इतना ही है इसमें। नेक्स्ट लास्ट पार्ट आता है हमारा ये वाला ट्रांसपिरेशन, दैट इज द एक्सक्रीशन थ्रू एक्सक्रीशन ऑफ द प्लांट्स। अब इसमें क्या होता है, एक चीज अब दोबारा ट्रांसपोर्टेशन पे ही जाओ, ये ट्रांसपोर्टेशन ही हो रहा है वैसे तो एक तरह का, ठीक है। और मैंने वहीं पे ट्रांसपोर्टेशन वाले पार्ट में ही बताया था कि यहीं से लास्ट पार्ट होता है इसका ट्रांसपिरेशन, जिसे हम एक्सक्रीशन बोलते हैं। हमने ट्रांसपोर्टेशन में दो चीजें पढ़ी थी, जाइलम एंड फ्लोएम, ये दो पार्ट्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये वाला वाटर ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ठीक है, एंड फ्लोएम क्या करता है, फूड ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। तो फूड कौन बनाता है, लीव्स, ठीक, तो लीव्स यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये सब अपना अपना फोटोसिंथेसिस करेंगी, फूड बनाएंगी। अब इसका काम क्या है कि फूड बना, मुझे यहाँ भी भेजना है, यहाँ भी भेजना है, ऊपर भी भेजना है, नीचे भी भेजना है, हर जगह भेजना है, सेम काम ये लीफ भी करेगी, ये लीफ भी करेगी। तो डू रिमेंबर जो फ्लोएम का फूड का ट्रांसपोर्टेशन है वो बाय डायरेक्शनल होता है, ठीक है। ये प्रीवियस वाले लेक्चर में भी मैंने बताया था, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग, उसमें नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, वहां पे स्लाइड में कुछ कंटेंट का ऊपर नीचे हो गया था, तो मैं दोबारा से यहाँ बता रही हूँ, फ्लोएम फूड, ठीक है, फोनोटिक उससे कर सकते हो कि हाँ साउंड क्या आ रही है, एफ, ठीक है। जाइलम वाटर करता है, एंड वाटर, अब देखो वाटर का यही जो एफ है कि यहाँ से सॉल्ट्स एंड मिनरल्स को वो जो रूट हेयर्स हैं वो अब्जॉर्ब करते हैं, एंड देन वो ऊपर इसे सेंड करते हैं। तो ये क्या होता है, यहाँ पे ना ट्रांसपिरेशन पुल होता है, जो अपवर्ड्स सक्शन पुल लगाता है, ठीक है, तभी वाटर मॉलिक्यूल्स ऊपर मूव करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से ये ऊपर मूव कर रहा है, ऊपर मूव कर रहा है, ये यहाँ भी चले जाएंगे, यहाँ भी जाएंगे, देन ऊपर भी जाएंगे, देन यहाँ एंड अपवर्ड्स, ठीक है। अब पूरा पानी ऊपर चला गया, ये नीचे नहीं आएगा लौट के। रिमेंबर वन थिंग कि जाइलम वाटर जो है ऊपर जा रहा है तो एक ही वे में जाएगा, नीचे नहीं आएगा लौट के कि ऊपर चलो इनफ हो गया वापस चलता है नीचे, नहीं। अगर ऊपर जाने पे एक्स्ट्रा वाटर है
तो वो क्या होगा, ये लीव्स हैं यहाँ पे, दिस द लैमिना ऑफ द लीफ, यहाँ पे स्टोमेटास प्रेजेंट है, वो ओपन होंगे और वो जो एक्सेस वाटर है अगेन वो इवेपोरेट हो जाएगा। तो वो जो एक्सेस ऑफ वाटर का इवेपोरेशन है थ्रू द सर्फेस ऑफ लीव फ्रॉम द स्टोमेटा, दैट इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। और ये एक टाइप ऑफ एक्सक्रीशन है ऑफ द प्लांट्स, ठीक है। दिस इज ट्रांसपिरेशन। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स का यही टर्म है ट्रांसपिरेशन, ठीक है। सो दिस वाज योर चैप्टर, इतना ही था लास्ट वाला पार्ट। आई होप यू हैव डन एवरीथिंग। मैं दोबारा से बता दे रही हूँ कि आपका न्यूट्रिशन वाला लाइफ प्रोसेस है हमारा चैप्टर, ठीक है। 9 मार्कर का है, 2 मार्कर के आपके एमसीक्यू आएंगे, 2 आपके एमसीक्यू आएंगे, 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस आएंगे एंड आपका 3 मार्क का 1 क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब इसमें आपके अगर 4 टॉपिक हैं, न्यूट्रिशन, इसमें आपने पढ़ा है कि थोड़ा सा बड़ा पार्ट था, तो ये ज्यादा पढ़ के जाना, ठीक है। न्यूट्रिशन वाला इंपॉर्टेंट है, अलग दे रखा है, हेटेरोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ, देन अमीबा भी है, ह्यूमन भी है, और बहुत सारी चीजें हैं उसमें पूछने लायक, ठीक है। देन यू हैड व्हाट, रेस्पिरेशन, इसमें डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड द रेस्पिरेशन के जो पाथवेज थे, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होने का जो पाथवे था, दैट वाज इंपॉर्टेंट, ठीक है। देन यू हैड व्हाट, ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन में क्या था, ब्लड का बता दिया, बार बार रिपीट करो, डबल सर्कुलेशन। तो 2 आपकी सर्कुलेशन है, पता होना चाहिए कौन कौन सी सर्कुलेशन है, कहां से क्या जा रहा है, एरो का मूवमेंट इंपॉर्टेंट है, एंड द लोकेशन ऑफ द ऑर्गन्स यू आर डूइंग, ठीक है। लंग्स को नीचे नहीं दिखाना है, बॉडी पार्ट को ऊपर नहीं दिखाना है, गलत करोगे एरो की बिल्कुल गलत इंफॉर्मेशन की। ऑल्सो जो चेम्बर है, ठीक है, याद रखना यहीं पे आर रखो, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, बॉक्स बना दो। कोई हार्ड एंड फास्ट डायग्राम बनाना ही नहीं है, इजी डायग्राम बना के चलो, ठीक है। एंड देन यू हैव द एक्सक्रीशन। तो उसमें भी हमने ट्रांसपिरेशन की डेफिनेशन ही पूछेगा, उसमें कोई ऐसा डायग्राम है नहीं। ह्यूमंस का जो एक्सक्रीशन है उसमें डायग्राम इंपॉर्टेंट है, नेफ्रॉन का वो मैंने इजी वे बता दिया कैसे आप पढ़ सकते हो उस डायग्राम को, एंड व्हाट ऑल यू कैन राइट, ठीक है। सो दिस वाज ऑल इन चैप्टर। ऐसे जाओ प्रैक्टिस करो एंड विल मीट इन द नाउ फॉर द रिविजन सीरीज, क्योंकि बायो के चैप्टर सारे हो चुके हैं अब 10th के, तो बार बार रिवाइज कर लो। कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में डाल दो, विल डिस्कस इन द डाउट सीरीज और समथिंग विल टेक अप, ठीक है। रिविजन सीरीज लेके आएंगे तो उसमें विल टेक अप, ठीक है। सो डू वॉच द लेक्चर्स एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एवरीवन।